आखिरकार ये तय हो गया, चिराग पासवान के सिर पर ही सजेगा बिहार के अगले मुख्यमंत्री का मुकुट। चिराग ही होंगे एनडीए की तरफ से बिहार में सीएम का चेहरा। आपको मालूम है, लंबे समय से भाजपा में चल रहा था मंथन, हो रही थी भाजपा नेताओं के बीच खूब माथापच्ची। कई सारे बड़े बड़े नाम और चेहरे सामने थे जिन पर भाजपा के शीर्ष नेता कर रहे थे विचार। कई नेताओं को तो सामने लाने का भाजपा ने प्रयास भी किया, लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव अब नज़दीक आया, भाजपा के शीर्ष नेताओं ने निर्णय ले लिया। सब कुछ हो गया स्पष्ट। चिराग पासवान के नेतृत्व में ही एनडीए 2024 में लोकसभा चुनाव और 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव बिहार में लड़ेगी। 2024 में नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से केंद्र की सत्ता सौंपने के बाद 2025 में नरेंद्र मोदी के हनुमान लेंगे बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ। अब तक आपको मालूम चल चुका होगा कि कल यानी 18 जुलाई को दिल्ली में होनी है एनडीए की बैठक, जिसके लिए भाजपा ने अपने तमाम घटक दलों को निमंत्रण भेजा है। लेकिन आपको बता दें, इसमें वंडर बॉय होंगे बिहार के चिराग पासवान। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि ज़रा चिट्ठी को गौर से देखिए, उसमें 8 जुलाई की तारीख डाली हुई है। तो आखिर इतनी देर से क्यों मीडिया में प्रकाशित की गई? तो ऐसा इसलिए हुआ कि इस बीच में भाजपा की चिराग पासवान से हो रही थी बातचीत। आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि 9 तारीख को बिहार के नित्यानंद राय बिहार में पटना में चिराग पासवान के आवास पर जाते हैं, उनसे मिलते हैं, और उसके ठीक 2 दिन बाद दिल्ली में वही नित्यानंद राय चिराग पासवान के आवास पर जाते हैं, भोजन करते हैं, और उसके बाद चिट्ठी सामने आती है। तो जाहिर है डील होने के बाद ही वो चिट्ठी सामने लाई गई, और जब चिराग पासवान वाली चिट्ठी सामने आई, उसके बाद ही किसी दूसरे घटक दल की चिट्ठी और न्योता सामने रखा गया। तो जाहिर है सब कुछ तय हो चुका है। लेकिन ये तय कैसे हुआ, इसकी यात्रा क्या रही, क्यों हुआ, सब कुछ हम आपको विस्तार से बताएंगे। हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। वैसे तो 2014 में ही चिराग पासवान अपने पिता को एनडीए में शामिल करा के नरेंद्र मोदी के प्रिय हो गए, और समय के साथ चिराग पासवान का नरेंद्र मोदी में और नरेंद्र मोदी का चिराग पासवान में भरोसा और विश्वास बढ़ता गया। लेकिन आपको बता दें कि भाजपा किसी को भी लंबी रेस का घोड़ा बनाने से पहले उसकी लंबी परीक्षा लेती है। लिटमस टेस्ट के बिना भाजपा किसी पर भी बड़ा भरोसा नहीं करती, और ख़ासकर अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी तो जब तक किसी को बढ़िया से जांच परख न ले तब तक उस पर यकीन नहीं करती। तो जाहिर है चिराग पासवान को भी लंबा टेस्ट देना पड़ा, कई सारी परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। आपको याद होगा 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव, जिसके लिए आज भी नीतीश कुमार चिराग पासवान से खर खाए हुए रहते हैं। उस चुनाव में चिराग पासवान अगर चाहते तो किसी भी दल के साथ गठबंधन करके कुछ सीटें आराम से जीत सकते थे, लेकिन उन्होंने उस चुनाव में जहां जदयू को उसकी औकात बताई, वहीं भाजपा को फ़ायदा पहुंचाया। वहीं आपको ये भी याद होगा जब एनआरसी सीए का मुद्दा आया बिहार विधानसभा में, जहां पर एनडीए की सरकार थी,
एनआरसी के खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया गया, लेकिन चिराग पासवान लगातार बिना शर्त सीए और एनआरसी के मुद्दे पर खुलकर भाजपा का समर्थन करते रहे। जब केंद्र की सरकार ने दिल्ली में रामविलास पासवान का बंगला खाली कराया, तब भी चिराग पासवान ने कभी भी स्तरहीन तरीके से भाजपा पर हमला नहीं किया। नरेंद्र मोदी की गरिमा का हमेशा ख्याल रखा और इस तरह से चिराग पासवान ने अपने धैर्य और सौम्यता का परिचय सामने रखा। लेकिन शाह और मोदी के लिए केवल विश्वसनीयता काफ़ी नहीं थी। कई बार केंद्र में मंत्री पद का ऑफर देकर चिराग पासवान को लालच में डालने की कोशिश की गई, लेकिन चिराग अडिग रहे। कहा जो भी होगा वाजिब शर्तों पर होगा। तो यहाँ भी चिराग पास हुए, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी और वो थी परफॉर्मेंस की। सवाल ये था कि सुख सुविधा में रहने वाला चिराग पासवान क्या गर्मी में, सर्दी में, बरसात में बिहार की जनता के बीच रहेगा, जाएगा, या आराम से दिल्ली में बैठ जाएगा। और उससे भी बड़ी बात यह थी कि आज तो रामविलास पासवान की निधन के चलते लोगों की सहानुभूति है चिराग पासवान के साथ, या आने वाले समय में यह सहानुभूति चिराग पासवान के साथ बनी रहेगी या चिराग का करिश्मा खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, चिराग ने यह साबित किया कि वो धूप में, गर्मी में, बरसात में, सर्दी में अपने लोगों से, जनता से जुड़े रहने की क्षमता रखते हैं और जुड़े रहेंगे। जैसे जैसे उनकी सभाएं बढ़ी, लोगों का समर्थन भी बढ़ता गया। बीजेपी भली भांति ये जानती है कि महागठबंधन के भविष्य के नेता तेजस्वी यादव के साथ एमवाई का मजबूत वोट बैंक खड़ा है। ऐसे में एनडीए को एक ऐसा तुरुप का इक्का चाहिए जिसके साथ तमाम जातियां सहजता से जुड़ सके, जिसमें चिराग पासवान एकदम फिट बैठते हैं। चिराग जहां खुद जाति से आते हैं, वहीं लंबा टीका लगाते हैं और हिंदुत्व को स्लीव पर पहनते हैं। ऐसे में स्वर्ण सभी जातियां उनके साथ सहज महसूस करती है और जुड़ रही है। सभी मानकों पर जांचने परखने के बाद ही शाह, मोदी, जेपी नड्डा और तमाम शीर्ष लोगों ने चिराग पासवान के नाम पर मुहर लगाया है और अब स्नेह स्नेह इसका एग्जीक्यूशन आपके सामने दिखेगा।